तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन उन तीनों पर्सन पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे वह तीनों क्वेन चैन से डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब क्वेन चैन डिवाइन मिरर के साथ साथ वह मैप भी ले लेता है, और जब वह उस मैप को खोलकर देखता है तो उसे उस मैप में कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है, जिसके बाद वह आगे बढ़कर उस पर्सन के ट्रेजर सील को स्कैन करता है और अब वह देखता है कि वह सील 7th रैंक का ट्रेजर होता है, जो देखकर वह उसे कंट्रोल करते हुए उसकी पावर का यूज़ करता है। और अब वह उसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उस सील को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वह उस पर्सन को लेकर अपने साथ स्पिरिचुअल पूल की ओर जाने लगता है। तभी वह पर्सन जो क्वेन चैन से डरकर पहले वहां से भाग गया था, वह अपने साथी के साथ वहां पर आ जाता है। अब उसका साथी बोलता है, ब्रदर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? तभी वह पर्सन बोलता है, तुम बस क्वेन चैन का पीछा करो, धीरे धीरे तुम्हें मेरा पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। और अब वह दोनों क्वेन चैन का पीछा करने लगते हैं। अब क्वेन चैन उस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल पूल के पास पहुंचता है, जहां पर वह देखता है कि कई सारे लोग एक साथ मिलकर स्पिरिचुअल पूल के चारों ओर मौजूद बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं उन लोगों में वह लोग भी होते हैं जिन्हें क्वेन चैन ने ब्लड डीमन बीस्ट से बचाया होता है। और तभी क्वेन चैन की नज़र वहां खड़े डिसिंग और वांग वुसांग पर पड़ती है, जो भी उस बैरियर पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर 7 डायनेस्टी के सभी लोग एक जगह पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, मास्टर चैन अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? तभी क्वेन चैन बोलता है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वहां से आता हूँ। जो सुनते ही वह पर्सन बोलता है, पर मास्टर चैन डायोंग डायनेस्टी के लोग आपको देखते ही पहचान जाएंगे, जिसके बाद 7 डायनेस्टी के सभी लोग एक साथ आप पर अटैक करने लगेंगे, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी क्वेन चैन अपनी पावर का यूज करते हुए अपना रूप बदल लेता है, जो देखकर वह पर्सन काफी हैरान हो जाता है। अब क्वेन चैन स्पिरिचुअल पूल की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक पर्सन उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? अब क्वेन चैन बोलता है, मास्टर मैं चेस डायनेस्टी का एक वॉरियर हूँ, और अगर यहाँ पर आपकी परमिशन हो तो मैं भी इस स्पिरिचुअल पूल में कल्टीवेट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, यह स्पिरिचुअल पूल 7 डायनेस्टी के लोगों के अधीन है, पर तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो टाइम रहते यहाँ पर आ गए। तो इस पूल के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करो, जिससे हम तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल पूल में थोड़ी देर कल्टीवेट करने देंगे। यह सुनते ही क्वेन चैन उस पर्सन को थैंक्स करने लगता है, और अब वह वांग वुसांग और डिसिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस बैरियर पर अटैक करने लगता है। तभी 7 डायनेस्टी का एक पर्सन अपने साथी से बोलता है, इन सभी लोगों पर नजर बनाए रखना और ध्यान रहे कोई भी स्पिरिचुअल पूल में एंटर ना हो पाए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हमारे परमिशन के बिना यह कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहला पर्सन बोलता है, हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह स्पिरिचुअल पूल 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है कि यहाँ पर थोड़ी देर कल्टीवेट करके ही हम मार्शल एम्परर रैलम पर पहुँच सकते हैं। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इनमें से कोई भी इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, ब्रदर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, यह बस कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो हमारी बातों में आकर यहाँ पर हमारे लिए इस बैरियर को तोड़ रहे हैं, और जैसे ही यह बैरियर डिस्ट्रॉय होगा हम इन सभी पर अटैक करके इन्हें जान से मार देंगे, जिसके बाद यह पूरा स्पिरिचुअल पूल हमारा होगा। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन आते हुए बोलता है, हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और तो और मैंने सुना कि डावी डायनेस्टी के क्वेन चैन ने सेंग यू को जान से मार दिया, तो मैं जल्द से जल्द क्वेन चैन से मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सेंग यू को मारने वाला पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पर खड़ा क्वेन चैन यह सब कुछ सुन रहा होता है, और अब वह सोचने लगता है, हेवनली डीमन रैलम और एशियंट नाडू के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है।
जिसके बाद वह धीरे धीरे वांग वुसांग और डिसिंग के पास जाते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके इतने पावरफुल कैसे बने। अब क्वेनचैन की आवाज़ सुनते ही वह दोनों रुक जाते हैं। तभी क्वेनचैन बोलता है, रुको मत, इस बैरियर पर अटैक करते रहो, मैं स्पिरिचुअल सीड की मदद से यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही वह दोनों दोबारा से बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। तभी वांग वुसांग बोलता है, मास्टर चैन आप कहाँ पर हो और क्या अभी तक आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हो? हेवनली डीमन रैलम हमारी स्पिरिचुअल सीड के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था और यहाँ पर कुछ ही दिनों तक कल्टीवेशन करके हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और जब तक हमें यहाँ पर पता चलता तब तक हम ब्रेक थ्रू करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे, पर हमने यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंप्रेस करके रख रखा है जिससे हमारी रियल पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी क्वेनचैन बोलता है, 7 डायनेस्टी के लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तो यहाँ पर फाइट के लिए तैयार रहो क्योंकि वह कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वह बैरियर भी टूट जाता है जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं यह देखकर 7 डायनेस्टी के डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, इस स्पिरिचुअल पूल की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी वहाँ खड़ा एक पर्सन स्पिरिचुअल पूल के अंदर उतरने की कोशिश करता है, पर तभी 7 डायनेस्टी का एक पर्सन उस पर अटैक करके उसे मार देता है, जो देखकर वहां पर खड़े बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब एक पर्सन बोलता है, आखिर तुमने उसे मार क्यों दिया? तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग यहाँ पर बिना हमारी परमिशन के स्पिरिचुअल पूल के अंदर एंटर कर सकते हो? तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तुमने ही तो हमसे कहा था कि अगर हम इस बैरियर को तोड़ने में तुम्हारी मदद करें तो तुम हमें स्पिरिचुअल पूल के अंदर उतरने दोगे, तो क्या तुम हमसे यहाँ पर झूठ बोल रहे? अब यह सुनते ही वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।